सभी लोगों को नमस्कार। आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में, जो कि 12th क्लास का ये साइकोलॉजी है। तो सभी लोग हमें एक बार साइकोलॉजी का स्पेलिंग जरूर कमेंट करेंगे। तो सभी लोगों ने मनोविज्ञान इस सब्जेक्ट का नाम सुन रखा है। तो आज हम लोग इसी तरह से मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक गुण का मतलब है कि मानव में कौन कौन सा गुण है। तो सबसे पहले हमें मानव के 2-3 गुण को भी कमेंट करेंगे सभी लोग। और सभी लोगों को मालूम है कि सभी मानव का जो गुण है, ये सभी मानव में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सभी लोगों में मानव जो गुण है यानी मनोवैज्ञानिक गुण, ये सभी लोगों में अलग अलग पाया जाता है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पे हम लोग सभी मानवों का अलग अलग मूल्यांकन भी करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, ये शब्द सभी लोगों ने सुन रखा है। एक ऐसे ही हमारे मानव समाज में आता है बुद्धि शब्द। तो सभी लोग हमें बताएंगे कि सामान्य अर्थ में हम बुद्धि का मतलब क्या बोलते हैं। और सभी लोगों ने इस चीज को अपने अगल बगल अपने घरों में बोलते हुए सुना होगा, देखा भी होगा, किसी को भी बोलते हुए कि देखिए इसका कैसा बुद्धि है, कैसा व्यवहार है, किस गुण का है, किस विचार का है, ऐसा सुने हैं। तो सामान्य अर्थ में आखिर बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि का मतलब क्या बोला जाता है, अगर किसी को मालूम है तो जरूर एक बार कमेंट करें। तो जानेंगे सभी लोग। सामान्य अर्थ में जिसका जितना अच्छा विचार होता है उसको हम बोलते हैं कि उसका उतना ही अच्छा बुद्धि है। यानी कि सामान्य अर्थ में समझा जाए तो हमारे समाज में बोला जाए तो बुद्धि का मतलब होता है विचार। यह है सामान्य विचार। जो सामान्य भाषा में बोला जाए कि बुद्धि का मतलब हुआ विचार। जिसका जितना उच्च विचार उसका उतना ही उच्च बुद्धि, हम ऐसे सामान्य तौर पे गिन लेते हैं। और ये भी एक बात मालूम है सभी लोगों को कि मानव शिशु यानी मानव जो शरीर है हम लोग का, ये शरीरधारियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यानी जितने भी शरीर धारण करने वाले जीव हैं उन सभी प्राणियों में एक मानव है जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवधारी शरीरधारी है। अगर अन्य जीवधारियों की अपेक्षा देखा जाए तो मानव शिशु या फिर मानव, इसका बुद्धि जो है उच्च बुद्धि होता है और अत्यंत तीक्ष्ण यानी कि बहुत ही तेज होता है। अन्य जीवधारियों की अपेक्षा मानव की जो बुद्धि है ये अत्यंत उच्च होता है। शायद इस चीज को समझाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि का अगर सामान्य रूप देखा जाए तो विभिन्न अर्थों में बोला जाने वाला एक शब्द है। इसको हम अलग अलग अर्थों में बुद्धि का उपयोग करते हैं। अगर कोई आपसे अच्छा से आदर भाव से बात करता है तो वहां भी हम बोल सकते हैं कि इसका बुद्धि कैसा है। अगर आपका कोई कहा हुआ मान ले, एक बार में आपके ऑर्डर को मान ले, आपके आदेश को मान ले, तो भी आप वहां बुद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कोई उल्टा या कुछ बोल दे तो भी आप वहां बुद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो भी आप वहां बुद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी के सामने अच्छा से उसके समक्ष अच्छा से व्यवहित नहीं होते हैं तो भी आप बुद्धि शब्द का प्रयोग सुन सकते हैं। यानी कि बुद्धि एक ऐसा शब्द है जो कि अलग अलग अर्थों में अलग अलग समयों पर ये शब्द हमेशा प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये जो शब्द बुद्धि है का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग ऐसे ही यूं ही कहीं भी नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाता है। बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से व्यक्ति की तत्परता, तत्कालिकता, समायोजन एवं समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में किया जाता रहा है।
मतलब कि बुद्धि का प्रयोग, जो व्यक्ति किसी समाधान को जितना जल्दी हल कर दे, समाधान कर दे समस्या का, उसका उतना ही उच्च बुद्धि गिना जाता है। तत्कालिकता यानी कि जो जितनी जल्दी किसी कार्य को करने में सक्षम हो, अपने बुद्धि का प्रयोग दिखा दे, किसी कार्य को जितना जल्दी कर दे, उसका बुद्धि उतना ही उच्च माना जाता है। ये बात जो है प्राचीन काल से चलते आ रहा है। समायोजन एवं समस्या की जो समाधान बोला जाए, किसी भी समस्या का समाधान जो जितना जल्दी कर दे, किसी भी समायोजन, कोई सी भी अगर प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, जो जितना जल्दी अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, उसका उतना ही उच्च बुद्धि माना जाता है। और ये जो बात है, ये प्राचीन काल से चलते आ रहा है। समस्त व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते हैं, ये सभी लोगों को मालूम है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मानव हैं, सभी लोग एक समान योग्य नहीं होते हैं, एक समान सक्षम नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का मुख्य कारण है। ये जो मानसिक योग्यता है, जो सोचने की, विचारने की जो योग्यता है, यही प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से ऊंच नीच कराने का मुख्य कारण है। शायद इतना बात सभी लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं से हम ये कह सकते हैं कि मानव के समग्र व्यवहार में बुद्धि का महत्व जो है ये दृष्टिगोचर होता है। यानी कि जो मानव का व्यवहार बोला जाए, आप जब भी किसी के सामने अपना व्यवहार प्रकट करते हैं, तो ही आपकी बुद्धि को वहां देखा जाता है। इस चीज को सभी लोग समझ रहे हैं। भले ही आप कितना हो बुद्धिमान हो, आप कितना हो सक्षम हो, अगर ये किसी के दूसरे के सामने अपनी योग्यता को, अपने परामर्श को, अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपनी योग्यता को किसी के सामने जब तक नहीं दर्शाते हैं, आप इस श्रेणी में, यानी कि आपकी बुद्धि का परीक्षण नहीं हो पाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए उनका अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है, और आवश्यक है भी, कि बुद्धि आखिर है क्या। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। मतलब बुद्धि आखिर क्या है, इसको कैसे क्लियर किया जाए, बुद्धि क्या है, इसको कैसे क्लियर किया जाए, इस बात को लेकर के मनोवैज्ञानिकों में हमेशा से मतभेद रहा है। सभी लोग कंफ्यूज रहे हैं कि बुद्धि आखिर है क्या, बुद्धि को कैसे एक सटीक परिभाषित किया जाए, कैसे इसकी परिभाषा निकाला जाए। इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक हैं, अनेक अवसरों पर एकत्र हो चुके हैं, मतलब कि एकजुट हो चुके हैं अपना अपना मत देने के लिए। जिसमें से 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिक की सभा, 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की सभा, तथा 1923 में विश्व मनोवैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय परिषद उल्लेखनीय है। मतलब ये सभी जो टाइम बताया गया, इन टाइम पर सभी लोगों ने, अनेक देशों के मनोवैज्ञानिकों ने एक जगह एकत्रित होकर के अपना अपना मत रखा है कि आखिर बुद्धि को कैसे परिभाषित किया जाए। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। अब हम लोग इन सभी मनोवैज्ञानिकों के परिभाषा को एक एक करके समझेंगे। जिन लोगों को भी इस बुद्धि की परिभाषा जानना है, सुनेंगे जरूर, और एक बार सभी लोग मिल करके कमेंट जरूर करेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पार्ट 1 वीडियो है, और इस चीज के आगे फिर हम लोग दूसरा बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एस्टर्न जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट, इनके अनुसार बुद्धि क्या है, इस पर बात करते हैं। तो एस्टर्न के अनुसार बुद्धि क्या है? तो एस्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। Intelligence is a general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to new requirement.
यानी स्टर्न के अनुसार क्या है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा हम व्यक्ति जो है एक नई परिस्थिति के समक्ष अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करते हैं, अपनी बुद्धि का उसमें अपने विचार को लगाते हैं। हमारा विचार कैसा होता है, जितना अच्छा विचार होता है वहां पे बुद्धि उतना ही उच्च गिनी जाती है। ये जो डिफिनीशन है स्टर्न के अनुसार है। दूसरा हम लोग देखेंगे वेल्स के अनुसार, जो साइकोलॉजिस्ट वेल्स हैं, वेल्स के अनुसार बुद्धि क्या है, तो वेल्स के अनुसार बुद्धि है, संक्षेप में, बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार समायोजित करती है कि हम नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। मतलब कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार से एक समायोजित करती है जिसमें हम किसी भी नवीन परिस्थिति, नए कार्य को अच्छा तरीका से कर लेते हैं। यानी इंटेलिजेंस मीन्स प्रीसियसली द पावर ऑफ सो recombining our behavior pattern as to act better in novel situation। यानी जो भी नया सिचुएशन आता है उसमें हम अपने विचारों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर लेते हैं, यही हमारा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि होता है। तीसरा जो साइकोलॉजिस्ट है बीनेट, तो बीनेट के शब्दों में देखेंगे कि आखिर ये बुद्धि होता क्या है। तो बीनेट के शब्दों में कहा जाए बुद्धि तो किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। यही सभी जो है बुद्धि कहा जाएगा। यानी कि टू जज वेल, टू कॉम्प्रीहेंड वेल, टू रीजन, टू वेल, दीज आर द एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना, ये बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। इसके बाद हम एक और साइकोलॉजिस्ट हैं गाल्टन। तो गाल्टन के शब्दों में जानेंगे कि बुद्धि आखिर क्या होता है। तो गाल्टन के शब्दों में बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यानी बोला जाए साइकोलॉजिस्ट गाल्टन के अनुसार बुद्धि क्या है, तो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यानी इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्निशन एंड लर्निंग। यानी किसी भी चीज को रिकॉग्निशन करना और उसको लर्निंग करना ही हमारा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि होता है। इसके बाद टॉर्मेन, जो साइकोलॉजिस्ट टॉर्मेन है, इन टॉर्मेन के अनुसार बुद्धि क्या है, तो बात करेंगे बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। मतलब नई नई वस्तुओं के बारे में जो अभी नहीं है उस चीज के बारे में सोचना भी क्या है, बुद्धि है। यानी कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी जो कुछ हमारे मन में भाव आ रहा है उस चीज के बारे में सोचने की जो योग्यता है यही हमारी बुद्धि भी है। एक और वैज्ञानिक यानी कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थर्नडाइक के मत अनुसार, यानी थर्नडाइक के अनुसार देखेंगे बुद्धि क्या होता है। तो थर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। यानी इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ ऑफ फैक्ट। यानी कि बुद्धि जो है वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वही प्रतिक्रिया करने की योग्यता ही हमारी बुद्धि कही जाएगी। यानी इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ ऑफ फैक्ट। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करना ही हमारी बुद्धि कही जाएगी। एक और वैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जिनका नाम है बंकिंघम। तो बंकिंघम के अनुसार क्या है, तो सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो जितना ज्यादा सीखता है उसकी बुद्धि उतना उच्च गिना जाता है। यानी कि बंकिंघम के अनुसार बोला जाए तो बुद्धि जो है सीखने की
शक्ति है। यानी कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। एबिलिटी टू लर्न इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, यानी सीखने की शक्ति, सीखने की क्षमता हमारी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि कही जाएगी। एक और लास्ट वैज्ञानिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैकडूगल के अनुसार, किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है मैकडूगल के अनुसार बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू इम्प्रूव अपॉन इनेट टेंडेंसी इन द लाइट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। यानी जो कुछ भी हमारे अतीत में घटना घट चुका है उसी आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की जो योग्यता है, इसी योग्यता को हम बुद्धि कहेंगे। इस बात को क्लियर है सभी लोग के? यानी कि 8 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया ये 8 डिफिनीशन है। तो सभी लोगों को बुद्धि थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन इन सभी लोगों के द्वारा दिए गए परिभाषाओं के बाद, इन सभी के अतिरिक्त एक मनोवैज्ञानिक जो हसबैंड है, इनका नाम है हसबैंड, ने बुद्धि को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और उन्होंने बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रभाव पूर्वक ग्रहण करता है, अधिक लंबे समय तक अपने ध्यान को लगाए रखने में समर्थ होता है एवं अपरिचित परिस्थितियों में तेजी से कम संकोच एवं कम गलतियों के साथ अनुकूलन करता है। अनुक्रिया की परिवर्तनशीलता और विविधता दिखलाता है, दूर के संबंधों को देखने में सक्षम होता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है, दमन और नियंत्रण करने में अधिक सामर्थ्य रखता है और आत्म आलोचना के योग्य होता है। ये जो है बुद्धिमान व्यक्ति के गुण हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति यानी हसबैंड के अनुसार सुनेंगे। हसबैंड के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रभाव पूर्वक ग्रहण करता है, अधिक लंबे समय तक अपने ध्यान को लगाए रखने में सक्षम होता है यानी समर्थ होता है, एवं एक अपरिचित परिस्थिति में तेजी से कम संकोच एवं कम गलतियों के साथ अनुकूलन करता है, अनुक्रिया के परिवर्तनशीलता और विविधता दिखलाता है, दूर के संबंधों को देखने में सक्षम होता है, अमूर्त चिंतन करता है, दमन और नियंत्रण करने में अधिक सामर्थ्य रखता है और आत्म आलोचना करने के योग्य होता है। मतलब कि अपनी भी आलोचना करने में योग्य होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किए हैं, किंतु किसी भी मनोवैज्ञानिक को सफलता नहीं मिली है। आज जो भी परिभाषाएं उपलब्ध हैं उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसमें अनेक योग्यताओं का समावेश होता है। इन योग्यताओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला योग्यता है बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि चिंतन की योग्यता है, बुद्धि एक समग्र योग्यता है। ये 4 भागों में बुद्धि को बांटा गया है क्योंकि अभी तक कोई भी सटीक परिभाषा नहीं मिला है। बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि चिंतन करने की योग्यता है, बुद्धि एक समग्र योग्यता है। और इसी के साथ हम लोग बुद्धि के टॉपिक को पार्ट 1 वीडियो कहकर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग आगे मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि मानव के कार्य में सभी व्यक्तियों का अलग अलग कार्य होता है, कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। सभी लोग एक बार जरूर साइकोलॉजी का स्पेलिंग कमेंट करेंगे। इतना देर तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।